नमस्कार दोस्तों, अगर आप हिमाचल प्रदेश के दो सबसे खूबसूरत हिल स्टेशंस का विजिट पहली बार लाइफ में करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपके मन में जबरदस्त कंफ्यूजन आती होगी कि कहां पर पहले जाना चाहिए। और ये कंफ्यूजन तब ज्यादा इंक्रीज हो जाती है जब आप एक हनीमून कपल हो। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं हिमाचल प्रदेश के दो सबसे फेमस और खूबसूरत हिल स्टेशंस के बारे में, मनाली एंड शिमला के बारे में। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, पहली बार मनाली जाएं कि शिमला जाएं, और अगर एक बार यहां पर आप चले गए तो ऐसा कौन सा स्थान है कि जहां पर हर साल आपके जाने का मन करेगा, ऐसा कौन सा स्थान है। और इससे संबंधित सारी जानकारियां आज के वाईटी भारत के इस वीडियो में मैं लेकर के आ गया हूं। कंपैरिजन के माध्यम से, मनाली वर्सेस शिमला के माध्यम से हम 5 पॉइंट्स के अंदर आपको बताएंगे कि कौन सा बेटर है, कहां पर हर साल आपके जाने का मन करेगा, सबसे कम कॉस्ट कहां की है, कहां पर पहुंचने के सबसे अच्छे साधन हैं, और बहुत सारी जानकारियां। इसके साथ साथ कहां अच्छी स्नोफॉल पड़ती है, ये भी सब जानकारियां आपको दी जाएंगी। बने रहिए वाईटी भारत के इस वीडियो पर लगातार। आज के इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए मैं आपको लेकर के चल रहा हूं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के अंदर, और आपको दिखाऊंगा मनाली वर्सेस शिमला का डिटेल्ड कंपैरिजन मेरी वेबसाइट www.ytbharat.com पर। दोस्तों, अगर आप इस आर्टिकल को जो मेरे द्वारा लिखा गया है पूरी तरह से पढ़ना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इस आर्टिकल का लिंक दे दिया है, बस क्लिक करिए, इस जानकारी तक आप पहुंच जाएंगे। और आई एम श्योर कि आप इस वीडियो को देखने के बाद, इस आर्टिकल को देखने के बाद अपना डिसीजन बहुत ही क्लियरली बना पाएंगे कि कहां पर आपको पहली बार घूमने जाना चाहिए, मनाली या शिमला, या आपको कहां पर हनीमून सेलिब्रेट करना चाहिए, मनाली या शिमला। दोस्तों, देर नहीं करते हैं, चलते हैं, आपको बताना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो आपका कंपैरिजन आ रहा है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। कंपैरिजन नंबर 1 में आ रहा है लोकल साइट सीइंग प्लेसेस नियर शिमला और मॉल रोड कहां पर हैं। अगर मैं शिमला के मॉल रोड के आसपास का जो लोकल साइट सीइंग के अंदर हम लोग कवर करते हैं बात करूं, तो सबसे इंपॉर्टेंट वहां पर पॉइंट है क्राइस्ट चर्च, जो कई 100 साल पुराना है। उसके साथ साथ क्राइस्ट चर्च के बाहर आपको म्यूजिकल फाउंटेन भी देखने को मिल जाएगा। ये माल रोड पर ही है सब कुछ। इसके साथ साथ शॉपिंग करिए, माल रोड पर आप जा सकते हैं लक्कड़ बाजार, वहीं पर आपको लिफ्ट भी मिलेगा, द लिफ्ट पे आप घूमिए। उसके सामने मिल जाएगा आपको स्टेट म्यूजियम। इसके साथ साथ आप जॉनी वैक्स म्यूजियम घूम सकते हैं, जाखो हिल एंड टेम्पल जा सकते हैं, जिसके लिए आपको रोपवे करना पड़ेगा, या आप पैदल भी जा सकते हैं, या किसी टैक्सी के माध्यम से भी जा सकते हैं। गेटी थिएटर देखने को मिलेगा आपको, जो हेरिटेज कल्चरल कॉम्प्लेक्स है। कालीबारी टेम्पल आप जा सकते हैं, जो 1 किलोमीटर होगा माल रोड से, पैदल ही जा सकते हैं। द रिज जा सकते हैं, द स्कैंडल पॉइंट घूम सकते हैं। और इसके साथ साथ आप शॉपिंग करने के लिए, जैसे मैंने पहले बताया, माल रोड और लक्कड़ बाजार। शॉपिंग के साथ साथ आपको बहुत सारे हेरिटेज रेस्टोरेंट भी मिल जाएंगे, खाने पीने का भरपूर इंतजाम है, एम्बियंस एक नंबर है शिमला के माल रोड की। तो अब चलते हैं आपको लेकर के मनाली के माल रोड। इसके आसपास घूमने के लिए क्या साइट सीइंग प्लेसेस हैं, उसके बारे में आपको बताना स्टार्ट करता हूं। दोस्तों, अगर हम लोग मनाली के माल रोड के बारे में बात करें, तो आपको घूमने को मिलेगा हिडिंबा देवी टेम्पल, वशिष्ठ हॉट स्प्रिंग, वन विहार, क्लब हाउस, हांगकांग मार्केट, तिब्बतन मॉनेस्ट्री, तिब्बतन टेम्पल और माल रोड। ये सब आप प्लेसेस घूम सकते हैं। और अगर आप एक यंग पर्सन हैं, तो आप इसको पैदल भी, बाय वॉक भी घूम सकते हैं। जैसे शिमला में घूम सकते थे बाय वॉकिंग, ऐसे इसको भी आप मनाली के माल रोड पर भी आप आराम से बाय वॉक घूम सकते हैं। आपको बहुत ज्यादा मजा आना है। लेकिन थोड़ा सा वशिष्ठ आपका हॉट स्प्रिंग दूर पड़ता है, वहां के लिए आप कोई कन्वेंस कर सकते हैं, ऑटो भी कर सकते हैं। दोस्तों, अब सवाल आता है कि इसमें इस पॉइंट को लेकर के, इस कंपैरिजन को लेकर के कौन विनर है। तो यहां पर शिमला विनर आ जाता है, क्योंकि शिमला के माल रोड के जो साइट सीइंग प्लेसेस हैं ज्यादा खूबसूरत हैं, उनकी लुक एंड फील ज्यादा बेहतर है। अच्छा, आप टाइम यहां पे बिता सकते हैं, हालांकि 2 दिन भी आप बिता सकते हैं इन साइट सीइंग प्लेसेस को देखने में। तो शिमला को मैं यहां पर 1 पॉइंट दे रहा हूं, और मनाली को अपने न्यूट्रल रखा है, 0 रखा हुआ है। अब चलते हैं दोस्तों, कंपैरिजन 2 पर आ जाते हैं। कंपैरिजन 2 में आता है फुल डे ट्रिप ऑप्शन नियर शिमला। अगर आप फुल डे ट्रिप करना चाहते हैं शिमला में, तो आपके कौन कौन से प्लेसेस हैं। शिमला के फुल डे ट्रिप में आपका मेनली 2 आते हैं। जो ऑप्शन है आपका कुफरी का फुल डे का ट्रिप, जो बीच में आपको कुछ साइट सीइंग प्लेसेस और भी कवर किए जाते हैं। आप जू जा सकते हैं,
एक एडवेंचर पार्क रास्ते में पड़ता है। इसके साथ साथ आप कुफरी तो जाएंगे ही, ग्रीन वैली आपको रास्ते में घूमने को मिलेगा और संकट मोचन टेम्पल भी अगर आपके टैक्सी ड्राइवर ने घुमा दिया तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो आप शिमला कुफरी में ये घूम सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है आपका वो आता है शिमला से नारकंडा। नारकंडा आपका 61 किलोमीटर पड़ता है और कुफरी आपका 15 किलोमीटर पड़ता है। नारकंडा वन साइड का 61 किलोमीटर है, जहां पर आपको पहुंचने के लिए 2 घंटे के आसपास आपका समय लग सकता है। 2 घंटे जाना 2 घंटे आना यहाँ पर आपका लग सकता है। लेकिन नारकंडा भी ब्यूटीफुल प्लेस है जहां पर आप एक लंबे समय तक गिरी हुई स्नो को देख सकते हैं। खूबसूरत हिल स्टेशन है जहां पर आप घूम सकते हैं। तो ये 2 मेन प्लेसेस हैं जिनको आप विजिट कर सकते हैं नियर शिमला फुल डे ट्रिप के रूप में। अब चलते हैं, अगर आपको मनाली के अंदर फुल डे का ट्रिप करना हो तो कितने ऑप्शन अवेलेबल हैं वो बताना स्टार्ट करता हूं। ये एक मेजर ब्रेक थ्रू लाएगा इस वीडियो के अंदर। फुल डे का ट्रिप अगर मैं देखूं तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है बर्फबारी के दिनों में सोलांग वैली। और सोलांग वैली जो आपका ओपन हो जाता है जैसे जैसे नवंबर के स्टार्टिंग में आपका रोहतांग पास बंद होता है, सोलांग वैली के अंदर दिसंबर में स्नोफॉल स्टार्ट होती है। तो सोलांग वैली बिल्कुल जन्नत बन जाता है, एकदम स्नो वैली बन जाता है, जहां पर आप बहुत सारी स्नो एक्टिविटी कर सकते हैं। आप फोटोग्राफी करवा सकते हैं, पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं, जॉर्बिंग कर सकते हैं, टायर राइड कर सकते हैं, रोपवे राइड भी कर सकते हैं, पैराशूटिंग कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन हैं जिनको आप सोलांग वैली में कर सकते हैं और स्नो वैली के रूप में जाना जाता है। जन्नत है, खास करके दिसंबर से लेकर के और मार्च जब तक सोलांग वैली में स्नो बनी रहती है, इसका कोई भी अलग कंपैरिजन नहीं है। सोलांग वैली बिल्कुल जन्नत हो जाती है। अब चलते हैं मनाली के से आप कुल्लू मणिकरण जा सकते हैं फुल डे ट्रिप के लिए। रास्ते में कुल्लू के आपको कुछ साइट सीइंग प्लेसेस घूमने को मिलेंगे। आप राफ्टिंग भी कर सकते हैं कुल्लू के रूट पर, आप पैराग्लाइडिंग भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ वैष्णो देवी टेम्पल आप जाकर के दर्शन कर सकते हैं, कुल्लू मार्केट जा सकते हैं, कुल्लू शॉल फैक्ट्री, अंगोरा फार्म, ये सब आप घूम सकते हैं। उसके बाद आपका फिर मणिकरण के पास पार्वती रिवर आपका स्टार्ट हो जाता है, कसोल का आउटर स्टार्ट हो जाता है। जबरदस्त माहौल और एम्बियंस होती है रास्ते में। फिर आप पहुंचेंगे मणिकरण। मणिकरण के अंदर आपका हॉट सल्फर स्प्रिंग वाटर का पूल मिलेगा, जो दुनिया का सबसे हॉट सल्फर स्प्रिंग का वाटर का सबसे बड़ा पूल है। यहाँ पर आप नहा करके मणिकरण गुरुद्वारे में दर्शन कर सकते हैं, उसके बाद लंगर प्रसाद खा करके वापस आ सकते हैं। तो ये भी आपका एक फुल डे ट्रिप में आता है। उसके बाद चलते हैं मनाली से रोहतांग पास। अगर आप मनाली से रोहतांग पास जाते हैं तो गर्मियों के दिनों में सबसे बेस्ट ऑप्शन है। मई में स्टार्ट होता है, लगभग स्टार्टिंग में या मिड के अंदर स्टार्ट होता है। इस साल तो स्टार्टिंग में हो गया था स्टार्ट। मई में आप जा सकते हैं, मई से लेकर के जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक आप रोहतांग जा सकते हैं। रोहतांग पास का कोई भी कंपैरिजन नहीं है, बहुत जबरदस्त प्लेस है। लगभग 51 किलोमीटर है। जाम पे डिपेंड करता है, 2 घंटे लग सकते हैं। मनाली के माल रोड से यहाँ पर पहुंचने को 3 घंटे भी लग सकते हैं, जाम पे डिपेंड करता है। वन साइड जाने के लिए आपका मई से अक्टूबर के आसपास खुला रहता है रोहतांग पास। कनेक्टिविटी बहुत जबरदस्त है, रोड अच्छे बनाए गए हैं। इसके बीच में कुछ साइट सीइंग प्लेसेस आते हैं, जैसे आप रहाला फाल घूम सकते हो, आप मरही देख सकते हो। इसके साथ साथ और भी कुछ प्लेसेस हैं जिनको आप घूम सकते हो, और वापस लौटते समय या जाते समय आप अटल टनल भी विजिट कर सकते हो। अब आगे मैं आपको अटल टनल के बारे में बता रहा हूं। दुनिया की सबसे फेमस ये टनल अब बन चुकी है। 9.02 किलोमीटर की ये टनल है। 2 इसके पोर्टल हैं, साउथ पोर्टल है, नॉर्थ पोर्टल है। अगर आप मनाली से नियर पोर्टल की बात करें तो आपका साउथ पोर्टल पड़ता है। लगभग आपका 45 मिनट्स लगता है पहुंचने के मनाली के माल रोड से। 24.4 किलोमीटर की जर्नी होती है। लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है पूरी दुनिया के अंदर, जो सबसे हाइट पर बनाई गई है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों रिजल्ट 2 के बारे में। क्या इस जो सेकंड कंपैरिजन था इसका रिजल्ट क्या आया है? तो ऑब्वियसली से मनाली यहाँ पे क्लियर विनर है। फुल डे के ट्रिप के बहुत सारे साइट सीइंग प्लेसेस हैं, अलग अलग टेरेन के अंदर हैं, अलग अलग सीजन में आप यहाँ पे घूम सकते हैं। जबरदस्त इन्वायरमेंट मिलता है, यहाँ बर्फ नहीं मिलेगी तो यहाँ मिलेगी, कोई ना कोई ऑप्शन आपको मिलता है। शिमला में एक दिक्कत थी कि आपको स्नोफॉल बहुत कम समय के लिए मिलती है, तो मेरे अकॉर्डिंग जो क्लियर विनर है वो यहाँ पर मनाली को मैं यहाँ पर पॉइंट देना चाहूंगा। शिमला यहाँ पर अभी 0 बना हुआ है, मनाली आपका 1 पर है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कनेक्टिविटी के बारे में। कंपैरिजन नंबर 3। आपका कंपैरिजन जब हम स्टार्ट करते हैं तो कंपैरिजन के अंदर सबसे पहले मनाली की कनेक्टिविटी के बारे में बात कर लेते हैं। फ्लाइट अगर आप देखो तो आपको भुंतर एयरपोर्ट पर उतरना पड़ेगा, 43 किलोमीटर अवे है, 2 घंटे लगते हैं। सिंगल साइड से आप पहुंच सकते हैं मनाली के माल रोड। उसके बाद रोड की बात करो तो रोड कनेक्टिविटी तो बहुत जबरदस्त है। दिल्ली से बहुत सारी वॉल्वो जाती हैं, 11-12 घंटे में आप दिल्ली से आराम से पहुंच सकते हो।
चंडीगढ़ से आप 7-8 घंटे के अंदर पहुंच सकते हो। रोड जबरदस्त है, कोई सिचुएशन में कोई कमी नहीं है, आराम से आप घूम सकते हो। ट्रेन की बात करो तो आपको जोगिंदर नगर आपको पड़ता है अलग, जो सबसे लास्ट स्टेशन है, वो भी वहां पर टॉय ट्रेन टाइप की ट्रेन चलती हैं। और जोगिंदर नगर से मनाली 4 से 5 घंटे की जर्नी है, 145 किलोमीटर, या फिर शिमला का आपका पड़ेगा स्टेशन, वहां से आप जा सकते हो। अब बात कर लेते हैं शिमला की कनेक्टिविटी के बारे में कि शिमला अगर आप उतरते हो तो फ्लाइट आपको जो मिलेगी वो जुबरहट्टी पर मिल जाएगी, 22 किलोमीटर दूर है। यहां पर आप आराम से पहुंच सकते हो मनाली शिमला के माल रोड पर। उसके बाद चलते हैं रोड के बारे में बात करें तो रोड बहुत ही जबरदस्त कनेक्टिविटी के साथ है। देश की कैपिटल दिल्ली से अगर आप जाओगे तो 7 से 8 घंटे में आप यहां से पहुंच सकते हो। रोड कंडीशन बहुत बेटर है, अच्छी कनेक्टिविटी है दिल्ली और चंडीगढ़ से। अब बात करते हैं ट्रेन के मामले में तो शिमला में वर्ल्ड हेरिटेज टॉय ट्रेन चलती है, जहां पर हर साल लाखों सैलानी पहुंचते हैं शिमला बाय टॉय ट्रेन से, जो आप कालका से पकड़ सकते हैं। दिल्ली से आप बैठ करके जाइए आप शिमला शताब्दी के अंदर, वहां से आपको 12:30 के आसपास, 12:20 के आसपास आपको टॉय ट्रेन मिल जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं रिजल्ट के बारे में तो शिमला यहां पर क्लियर विनर उभर करके आ रहा है। कनेक्टिविटी के मामले में शिमला में अपना लोकल एयरपोर्ट है और रेलवे स्टेशन भी है। कम से कम दामों में आप शिमला के माल रोड पहुंच सकते हैं और अपनी छुट्टियों को बिता सकते हैं। अब दोस्तों चल लेते हैं कंपैरिजन नंबर 4 पर, स्नोफॉल के बारे में बात कर लेते हैं, जो आजकल सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बना हुआ है कंपैरिजन का। तो स्नोफॉल इन मनाली के बारे में बात करें तो मनाली में स्नोफॉल जबरदस्त पड़ती है, लंबे समय तक पड़ती है, अलग अलग प्लेसेस पर पड़ती है और मनाली के माल रोड पर भी रेगुलरली स्नोफॉल पड़ती है दिसंबर से लेकर के मार्च के महीने के बीच में। अगर आप बात करें तो आप सोलांग वैली में अच्छी खासी स्नोफॉल देख सकते हैं, गर्मियों में आप देख सकते हैं रोहतांग पास पर, अटल टनल पर। इसके साथ साथ आपको खोखसर में देखने को मिल जाएगी, मरही में देखने को मिल जाएगी, रहाला फॉल के पास देखने को मिल जाएगी, कुल्लू मणिकरण में मिल जाएगी, इसके साथ साथ मंडी में मिल जाएगी। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं मनाली के आसपास स्नोफॉल देखने के लिए। बहुत अच्छी स्नोफॉल होती है मनाली की सिटी में भी, जिसका कोई भी कंपैरिजन नहीं है मनाली के अदर हिल स्टेशन से मैं कंपेयर करूं। अब चलते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं शिमला इन स्नोफॉल के दिनों में क्या वहां पर इन्वायरमेंट रहता है। शिमला में भी लगभग सिटी के बहुत सारे हिस्सों में स्नोफॉल पड़ती है, मनाली के माल रोड पर भी पड़ती है, इसके साथ साथ कुफरी में भी अच्छी खासी स्नोफॉल पड़ती है, नारकंडा में भी पड़ती है, लेकिन लंबे समय तक नहीं पड़ती है, लिमिटेड टाइम्स में पड़ती है, खास करके जनवरी में पड़ती है और रेयर अगर आपका चांस हो गया तो फेब के अंदर पड़ती है। लिमिटेड डेज के लिए पड़ती है, कम पड़ती है, थिकनेस भी कम होती है और एंजॉयमेंट के लिए साइट सीइंग प्लेसेस हैं वो भी लिमिटेड हैं। तो स्नोफॉल के पर्पस में शिमला यहां पर थोड़ा सा फेल होता हुआ दिख रहा है। मनाली नंबर 1 पर है, इसलिए मैंने मनाली को 1 पॉइंट दे दिए हैं और शिमला को न्यूट्रल रखा है, 0 पर रखा हुआ है। अब चलते हैं दोस्तों कंपैरिजन नंबर 5 कर लेते हैं और यहां पर जो आ रहा है मनाली के होटल्स और टूर पैकेजेस के बारे में बात करते हैं, कहां पर बेहतर हैं, कहां पे सस्ते हैं, जहां पर आप ज्यादा एंजॉय कर सकते हैं, अपनी हनीमून को सेलिब्रेट कर सकते हैं, फैमिली के साथ जा सकते हैं, फ्रेंड के साथ जा सकते हैं। तो मनाली के अंदर बहुत ज्यादा होटल्स अवेलेबल हैं, मनाली और इसके आसपास सस्ते हैं, टूर पैकेजेस भी सस्ते हैं। बहुत सारी ट्रैवल कंपनियां मनाली के सस्ते से अच्छे से अच्छा पैकेज देती हैं, जबरदस्त एक्सपीरियंस आपको मिलता है। शिमला के अंदर होटल लिमिटेड हैं क्योंकि ब्रिटिशियंस की ये समर कैपिटल के साथ साथ आज के टाइम पर हिमाचल की कैपिटल भी है। लिमिटेड होटल हैं, महंगे होटल हैं, टूर पैकेजेस भी इसी वजह से महंगे पड़ जाते हैं। और आप अगर चाहेंगे तो आप सबसे पहले मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर मनाली घूमना पसंद करेंगे, सस्ते में अच्छा प्लेसेस। तो यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है मनाली क्लियर विनर है, शिमला को न्यूट्रल रखते हुए 0 पे रखते हुए मनाली को हम 1 पॉइंट दे रहे हैं। दोस्तों अब बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट के बारे में। 5 कंपैरिजन किए जिसमें से 3 पॉइंट्स में मनाली ने लीड कर ली है, 2 पॉइंट्स में शिमला ने लीड करी है। तो यहाँ पर कंपैरिजन करने के बाद रिजल्ट आया है मनाली इज अ क्लियर विनर। अगर आपको हनीमून पर जाना है या फर्स्ट टाइम जाना है, शिमला या मनाली में से कंफ्यूजन हो रही है आपको, तो मनाली जाइए, जबरदस्त एक्सपीरियंस होने वाला है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, अगर आपको पैकेज बुक करना है तो ऐसी कौन सी ट्रैवल कंपनी है जो आपको ऑथेंटिक पैकेज देगी, बिना किसी फ्रॉड के साथ आप अच्छे से अच्छा पैकेज बुक करा सकते हैं। तो यहां पर वेरीफाइड ट्रैवल पार्टनर जो YT भारत का है, उसका मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक देने जा रहा हूं और यहां पर वीडियो में आप इस आर्टिकल में पढ़ भी सकते हैं। एंड में इस कंपनी का मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, पूरी डिटेल जाके कांटेक्ट करिए और जानकारी हासिल करने के बाद अपने पैकेज को बुक करवा लीजिए। दोस्तों इसी तरह से बने रहिए YT भारत पर,
www.ytbharat.com पर जाकर के आप इंडिया और इंटरनेशनल के जितने भी आपके साइट सीइंग प्लेसेस हैं, जितने भी आपके टूरिस्ट प्लेसेस हैं जो फेमस हैं, उनके बारे में सारी जानकारी मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस को करके वहां पर मेंशन करी है आर्टिकल्स के फॉर्म में। जाइए वेबसाइट पर देखिए और अपनी जानकारी को ज्यादा से ज्यादा एनहांस कर लीजिए। मिलते हैं वाईटी भारत के इस तरह के बहुत ही अगले इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो में। बिना चैनल को सब्सक्राइब करे ना जाएं, नीचे देखिए रेड रंग का सब्सक्राइब बटन आ रहा है, बस एक सिंगल सा क्लिक करिए सब्सक्राइब बटन पर, साथ ही में लगे बेल आइकन को दबाइए, ऑल को सेलेक्ट करिए। मुझे मोटिवेट करने के लिए एक थम्स अप लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं वाईटी भारत के अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। बने रहिए हमेशा वाईटी भारत चैनल पर। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए वाईटी भारत चैनल को और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए पाने के लिए लेटेस्ट वीडियो, और वो भी बिल्कुल फ्री में।